और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर रोहिंग्याओं के खिलाफ ये प्रदर्शन, स्थानीय संगठनों का रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन की मांग जो है वो की जा रही है। तो स्थानीय जो संगठन है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, उनकी ये मांग है कि रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पिछली सरकारों ने जानबूझकर के रोहिंग्याओं को यहां पर बसाया। पहले जम्मू की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की गई। धारा 370 हटने के बाद रोहिंग्याओं पर यह एक्शन हुआ और यूपी की तर्ज पर घाटी में रोहिंग्याओं पर कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है। तो समझिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अब हर जगह यही मांग कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं और हमारे देश के अंदर भी हैं। और देश के अंदर जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह पे जो है एक मुहिम शुरू की है SIR के तहत कि वहां से उनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर एक मुहिम शुरू होनी चाहिए, जिसकी हम मांग आज करते हैं। जैसे यूपी के अंदर योगी जी ने काम शुरू किया, वैसा ही जम्मू कश्मीर के अंदर होना चाहिए कि यहाँ से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अपने घर, अपने देश भेजा जाए, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल की शांति की बात हो, हमारी रोजगार बढ़े, हमारा काम काज बढ़े और हमारे अंदर जो भाईचारा खराब हो रहा है इनकी वजह से वो कायम रहे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी कोई वारदात होती है तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों का नाम आता है। यहाँ पे रेडी वाले हो, फड़ी वाले हो, दुकान वाले हो, म्युनिसिपैलिटी की बात हो, नरवाल मंडी की बात हो या रेलवे की बात हो, स्वीपर की बात हो, काम करते जो लोकल लोग वो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी क्यों। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का। रमन, उत्तर प्रदेश को हम कई बार देखते हैं, एक तरह से उदाहरण के तौर पर कई राज्य लेते हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर भी उसी तर्ज पर, वहां के स्थानीय संगठन कह रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, रोहिंग्याओं पर कार्रवाई हो रही है, घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल किरण, आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, जिस तरीके से वो काम कर रही है, कई ऐसे मोर्चे हैं जहां पर वो रोल मॉडल की तरह उभर कर सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो SIR का काम चल रहा है उसमें अवैध रूप से रोहिंग्या जो लखनऊ या उसके आसपास के इलाकों में बसे हुए हैं उनको किस तरीके से चिन्हित कर बाकायदा डिटेंशन सेंटर के अंदर भेजा जा रहा है, उनके लिए डिटेंशन सेंटर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो अब उसी तर्ज पर जम्मू के अंदर भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की मांग जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जम्मू में इसी चीज को लेकर एक विरोध प्रदर्शन जो है वो हुआ और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि देखिए जम्मू में जो नौकरियां हैं, जम्मू में जो संसाधन है, उन पर जम्मू के लोगों का ही हक होना चाहिए, ना कि बाहर से जो अवैध रूप से घुसपैठी यहाँ पर रोहिंग्या के रूप में आ जाते हैं वो उन पर कब्जा जमा ले। तो ये एक बड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है। जम्मू कश्मीर को अगर हम देखें तो रोहिंग्यों के लिए एक सेफ हेवन हमेशा से रहा है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर रोहिंग्या यहाँ पर पिछली सरकारों के समय आकर बसे थे। इनको हर तरीके से बिजली, पानी और शेल्टर जो है वो सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जाता रहा। और अब जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से खत्म हुआ तो जरूर केंद्र सरकार के सलाह पर यूटी प्रशासन ने कई बार जो है वो कार्रवाई की। एक डिटेंशन सेंटर भी हीरानगर के अंदर जेल के अंदर तब्दील किया गया था। लेकिन ये कार्रवाई जिस पैमाने पर हो रही है उस पैमाने से लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से योगी बाबा की सरकार जो है लखनऊ में कार्रवाई रोहिंग्यों पर कर रही है, उस तर्ज पर जम्मू में भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मांग जो है वो उठने लगी है कि रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए, ताकि अपने संसाधन पर यहीं के लोग जो है वो उसको इस्तेमाल कर पाए या उन्हीं का केवल अधिकार हो।